जय हिंद मेरे बच्चों, राजीव जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजीव सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे मेरे बच्चों आप लोगों को मालूम है कि थोड़ा सा जो है आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है और उसी क्रम में जो है हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं और जैसे ही ये समस्या का समाधान हो जाएगा वैसे ही आप लोगों को जो है पुनः सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, तो भैया रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 होते हैं। पहला आपका होता है सरल, दूसरा होता है मिश्रित और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो भैया यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। पहला ऑप्शन 7, दूसरा है 8, तीसरा है 3, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। अब भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर अब तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वाक्य के भेद की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे बच्चों अब हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं शब्द के भेद की बात। तो भैया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर आपका ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8। अगर आप जो है मेरे बच्चों 5 नहीं दिया है तो आप किसको मार देंगे, तब आपका उत्तर हो जाएगा 4, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उत्पत्ति अर्थात उद्गम, इतिहास, स्रोत जो है भाई उसके आधार पर अब जो है एक नया जुड़ गया है जिसे हम लोग कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, अब यहां पर नया आ गया है एक संकर शब्द, तब आपके 5 भेद हो जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, तत्सम। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में रुद्र शब्द कौन सा है। तो भैया यहाँ पर कह रहे हैं वाचनालय, बी है समतल, सी है विद्यालय और डी है पशु। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी अर्थात पशु। तो भैया चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पहला ऑप्शन है योग रूढ़ है, भैया यहां पर ध्यान देना है। अब पहला ऑप्शन है पवित्र, बी है कुशल, सी है विनिमय और डी है जलज। मेरे बच्चों हमने जो शब्दों का भेद है, शब्दों के विषय में हमने जो है प्रीवियस क्लासेज में पढ़ाया है। प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। यहां से आप केवल प्रैक्टिस सीरीज पर ही संतोष करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जलज। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, जलज यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न में रुद्र शब्द कौन सा है। रुद्र शब्द नहीं, रूढ़ शब्द। तो भैया यहाँ पर रुद्र नहीं है, यहाँ पर आपका है रूढ़ शब्द। ठीक है, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है मलयज, बी है जलज, सी है पंकज और डी है वैभव। तो मेरे पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा, यह अभी आप लोगों ने देखा है कि भाई इससे पहले भी जो प्रैक्टिस कराया गया है उसमें भी यह क्वेश्चंस दिया गया था। तो इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब देंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी अर्थात वैभव। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। भैया यहाँ पर परीक्षा शब्द जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। पहला है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और चौथा ऑप्शन है विदेशज। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा अर्थात तत्सम में आता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 मजिस्ट्रेट शब्द है क्या है भैया, तत्सम है,
तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मजिस्ट्रेट जो शब्द है वह विदेशज शब्द है। क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये तो कॉमन सी बात है कि मजिस्ट्रेट शब्द जो है यह विदेशज शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? पहला ऑप्शन है अग्नि, बी है प्रार्थना, सी है खेत और डी है लोटा। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा लोटा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भैया यहां पर कह रहे हैं स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मुझे यह पूरा विश्वास है इसमें जो है अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो 99% बच्चों का जो है आंसर्स गलत आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो आगे चल करके, इसलिए ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को हम करा दे रहे हैं। यहां पर पहला ऑप्शन है रूढ़, बी है यौगिक, सी है योग रूढ़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अर्थात यह क्या है? यौगिक शब्द कहलाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर है निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? पहला ऑप्शन है लेखक, बी है पुस्तक, सी है विद्यालय और डी है योगी। तो भैया यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? यहां पर आपका ऑप्शन सी अर्थात विद्यालय यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर यहां पर हम चलेंगे 13 पर। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए है प्रयोगात्मक, बी है समानार्थक, सी है अनेकार्थक और डी है विपरीतार्थक। तो मेरे बच्चों यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहां पर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14। यौगिक शब्द कौन सा है? तो भैया यहां पर आपको बताना है इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है। मुझे पता है कि आप सभी बच्चे बता लेंगे। पहला ऑप्शन है पंकज, बी है पाठशाला, सी है दिन और डी है जलज। तो भैया यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका होगा पाठशाला। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अभी मेरे प्यारे बच्चों हमें क्लास लेते लेते एक बात बहुत अच्छी तरह से याद आ गई कि भाई क्यों आप लोगों की लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही है। ठीक है, इसी को कहते हैं ना चलते चलते एक साथ कई काम करना, सीखे तो सीखें किससे सीखें। तो भैया चलिए अब यहां पर समझना क्या है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। भैया विभावरी जो है वह किस प्रकार का शब्द है? पहला है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और चौथा है शंकर। तो भैया यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है यह आप लोगों को बताना है। भैया बताइए विभावरी कैसा शब्द है? ऐसे ही विभावरी, चार लोग हो, चार चीज ऑप्शन दे दो। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा? तत्सम है। क्या है? तत्सम है मेरे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष बातें हम लोग करेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय।